अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मिजाज अच्छे होंगे, ज़िंदगी के मामलात भी अच्छे चल रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने बात ख़त्म की थी जी कि 2005 में मैं लाहौर पहुंच गया 3500 सैलरी वाली जॉब पे। 2005 के बाद आप कह लें कि एक फेज़ था मेरा। मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद डीए के बाद जॉब स्टार्ट की, जॉब मिली बल्कि, और पहला मंथ और लाहौर में जॉब और 4000 सैलरी मिल गई। उसके बाद आप कह लें कि जी एक स्ट्रगल का फेज स्टार्ट हो गया। और मतलब एक छोटे शहर से निकल के, एक गांव से निकल के एक छोटे शहर से मुल्तान को दिखा, फिर लाहौर चले गए। लाहौर गया, नो डाउट आप कह लें कि नई जगह थी, नए लोग थे, एक डेवलप्ड कंट्री था, डेवलप्ड सिटी था रिलेटिवली मुल्तान टू लाहौर। काफ़ी कुछ देख के एक आप कह लें कि जज्बात को और हवा मिली, जो आप कह लें कि अंदर दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी कि कुछ किया जाए अपने लिए। और अपने से हट के उस वक्त आप कह लें कि जो मेरी मेन प्रायोरिटी थी कि मैं अपने जो घर वाले अहलो अयाल हैं उनके हालात बदलूं, अपने छोटे बहन भाइयों से आप कह लें जो मेरे से छोटे थे उनके लिए ज़िंदगी कुछ आसान कर सकूं। जितनी मुश्किलात मैंने देखी हैं उनके लिए जो है ना कुछ आसानियाँ पैदा कर सकूं और उनके लिए कुछ मज़ीद आसान तालीम का सिलसिला पैदा कर सकूं और उनकी कफ़ालत अच्छी कर सकूं पेरेंट्स के साथ मिलके, वालदैन के साथ मिलके। तो इस तरह आप कह लें कि मैंने सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ दिन रात मेहनत आप कह लें, और कैरियर के स्टार्ट में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी भी हुई। नई जगह, वो आप कह लें कि जो बंदा एक जिस शहर से या गांव से निकल के गया है उसको पूरी तरह सही तरह मोटरसाइकिल भी नहीं चलाने आता था, बस ये पता था कि यहाँ से क्लच है और ये गियर है और इस तरह करेंगे तो होगा। तो वहाँ पे आप कह लें जो जॉब थी वो सेल प्लस सर्विसेज की थी, तो बाइक वगैरह चलाना ज़रूरी था। मतलब बाइक पे ही आना जाना रहता था विज़िट के लिए, या बाय बस भी जाना रहता था। स्टार्ट में बाय बस था, बाद में जिसको बाइक मिल जाती थी इसका मतलब है काफ़ी उसकी प्रमोशन हो गई, आप कह लें उसको एक आसाइश देखा जाता था। तो 3 4 5 महीने बाद बाइक मिल गई। स्टार्ट किया 3500 से 4000, 4000 से 5000 तक सैलरी हो गई 6 8 महीनों बाद। और इस तरह एक स्ट्रगल का पीरियड स्टार्ट हो गया। हाँ, वो जॉब मेरी मंजिल नहीं थी, मैं आपको सही बताऊं। जो मेरे ख्वाब थे, जो मेरे टारगेट हैं, बल्कि ख्वाब हैं, वो नहीं थी। उसके लिए मैं बस, मेरा एक ड्रीम था कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग करूं, क्योंकि मैंने डीएई केमिकल किया हुआ था। बीएससी इंजीनियरिंग एक उस वक्त ख़ास तौर पे डीएई वालों के लिए, सबके लिए एक ड्रीम होता है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ड्रीम था, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरे मुस्तकबिल के इरादे हैं वो इस एजुकेशन के साथ पूरे नहीं होंगे। और एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन भी हर इंसान की कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है, और मेरी भी थी। और बड़ा मेरा तो एक पैशन था कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग करूं। तो 2006 वो उसी सेम साथ चल रहा है, जॉब है और साथ वो कोशिश चल रही है। 2007 में एक जो है ना अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, एंड में आप कह लें 2007 के, कि मैं नाइट टाइम में, मुझे डे टाइम में जॉब स्टार्ट हुई। मतलब फिर बाद में मैंने नाइट शिफ्ट करा ली थी कोका कोला बेवरेजेस लाहौर प्लांट पे। बहुत सारे मेरे दोस्त इस वक्त कोका कोला के मेरे दोस्त जानने वाले भी हैं, बेवरेज इंडस्ट्री के ख़ास तौर पे जानने वाले हैं, पेप्सी के भी जानने वाले हैं, सोशल मीडिया पे वैसे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके लिए शायद पता है या नहीं पता उनको कि मैंने बेवरेज इंडस्ट्री में 1 साल 1.5 साल जॉब की थी लाहौर प्लांट के ऊपर। और उसमें ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि एक तो कुछ अर्निंग हो जाए, दूसरा मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव था कि मैं लर्न कर सकूं कि इंडस्ट्री की जॉब कैसी होती है। सेल्स एंड सर्विसेज की तो मैं ऑलरेडी कर रहा था, इंडस्ट्री की जॉब कैसी होती है। और वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी। नाइट में आप कह लें कि मैंने वो जॉब
की, डे में मैंने ये वाटर ट्रीटमेंट वाली की, फिर दरमियान में कुछ क्लैशेस भी आना शुरू हो गए टाइमिंग्स के, और इसी दौरान 2007 में मुझे मेरा एडमिशन केमिकल इंजीनियरिंग में हो गया स्कॉलरशिप पे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि उसी दौरान मैं डिफरेंट, जब लाहौर गया तो यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करता रहा, ट्राई करता रहा था कि किस तरह मुझे डीएई बेस पे या इंटर बेस पे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो ये लकीली एक जगह अपॉर्चुनिटी आई, एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बेस के ऊपर स्कॉलरशिप बेस आई, जॉब इंजीनियरिंग की ऑप्शन बनी कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी में। तो मैंने एज ए कोका कोला में एम्प्लॉयर कोटे पे मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था और मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। और वो मेरा दिन ज़िंदगी का आप कह लें कि बहुत एक खुशी का दिन था। वो खुशी आज तक जो है ना वो मतलब भूल नहीं सकता। जब मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा एज ए क्वालिफाइड स्टूडेंट फॉर एडमिशन, तो मुझे याद है मैंने शूज़ पहने हुए थे, मैं कोका कोला जॉब पे जाना था, मेरी 3 बजे से रात को 11 बजे तक वो शिफ्ट होती थी। तो मैं जब वो देख के लिस्ट, लकीली यूनिवर्सिटी और कोका कोला का प्लांट भी पास ही है, रायवन रोड पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर कोका कोला का प्लांट है अब भी। तो मैंने वहाँ से सीधा प्लान किया था कि 2 बजे उधर पहुँचाऊँ, वहाँ से देख के तो मैंने डायरेक्ट जाना था ड्यूटी पे। तो मैं याद है कि मैंने शूज़ पहने हुए थे, ब्लैक शूज़ पॉलिश किए हुए थे, लेकिन ये है कि वो ग्राउंड है कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी का, तो मैं सीधा मट्टी के अंदर पाँव मारता हुआ खुशी से जो है ना गुजर रहा हूँ, और मैं फ़ोन करके घर बता रहा हूँ कि मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। तो दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग डे फॉर मी, एक्साइटिंग मोमेंट्स थे, जैसे मैंने एक टारगेट अचीव कर लिया था बहुत बड़ा। तो उसके बाद मैंने क्लासेस स्टार्ट हो गई मेरी, दिन को जॉब भी है। जॉब में ये होता था कि उस वक्त मैंने 2 साल वो जॉब कर ली, मुझे एक्सपीरियंस हो गया हुआ था, क्लाइंट्स के साथ टर्म एंड कंडीशन बन गए हुए थे, फ़ोन पे मैं उनको मैनेज कर लेता था। किसी जगह अगर मेरा विजिट मिस भी हो जाता था तो वो मेरे से कॉपरेट कर लेते थे, या मैं फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम विजिट कर ली है, मैंने मैनेज कर लिया जाके उनको। और फर्स्ट टाइम में मैंने एडमिशन क्लास ले ली है। फर्स्ट टाइम में क्लास, सेकेंड टाइम में आप कह लेंगे उन्हीं सराउंडिंग्स में इंडस्ट्रीज़ हो गई थी, रायवन रोड पे, शेखपुरा रोड पे या मुल्तान रोड पे। तो उस वक्त 50-30-40 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी, आराम से वो बाइक चला लेता था मैं। तो वहाँ से क्लास लेके चला जाना साइड पे। और वैसे भी 2007 के एंड तक जो है ना, मतलब 2007 के मिड जब एडमिशन मिला मुझे, तो उसके बाद फ़ौरन ही मुझे गाड़ी भी मिल गई, मैं आपको बताऊंगा। तो बस वो बाइक के आखिरी दिन थे, वो मैं चला लेता था। तो सेकेंड टाइम में टेस्टिंग करके रात को फिर ड्यूटी पे जाना कोका कोला में। कितनी, एक यूनिवर्सिटी 2 जॉब्स हो गई। आगे मैंने 3 जॉब्स भी की हैं, कुछ 6 महीने 8 महीने के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दैट वाज अ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग टाइम। मतलब उस वक्त कोई जुनून और जज्बा इतना था आप कह लें कि मतलब बहुत, मुझे आज तक जब मैं इमेजिन करता हूँ तो मैं खुद सोचता हूँ कि वो शायद ख्वाब है, या मतलब मैं कैसे 24 घंटों के अंदर 3-4 घंटे, 2 घंटे भी बाज़ औक़ात सोने के लिए मिलते थे। और मुझे याद है कि मैंने जब सुबह यूनिवर्सिटी जाना, सेकेंड टाइम वो जो टेस्टिंग वगैरह करने जानी, जो दिन के टाइम जॉब होती थी वाटर ट्रीटमेंट वाली, तो आके मैंने 5-6 बजे सोना, 7 बजे सो जाना, रोटी शोटी खा के सोना। तो मुझे याद है कि 11 बजे मैंने ड्यूटी पे जाना, तो 10:30 बजे बस पिक करती थी, तो 9:30 बजे उठ के शावर लेके खाना वाना खा के तो बस स्टॉप पे होना 10:30 बजे, 10:15 बजे। तो जब मैंने 5 बजे 6 बजे सोना तो 9 बजे उठना, 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद, तो मेरी आंखें नहीं खुलती होती थी, मुझे तकलीफ होती थी आंखें खोलते हुए जो है ना। तो लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उठ के शावर के नीचे होना और उसके बाद पहुंच जाना ड्यूटी पे रेडी होकर नाइट ड्यूटी के लिए। तो इस तरह मैंने केमिकल इंजीनियरिंग भी अपनी स्टार्ट कर दी फर्स्ट सेमेस्टर। मेरी डे की भी जॉब चल रही है, नाइट वाली भी चल रही है, और इस दौरान मैंने एक जॉब तीसरी करता था, वो जुमे वाले संडे को होती थी। संडे को गुजरांवाला में
इंजेक्शन मोल्डिंग, बॉस फर्नीचर की इंजेक्शन मोल्डिंग, में फैक्ट्री का नाम डिस्क्लोज कर देता हूँ इसका भी, वो उन्होंने मुझे एज ए कंसल्टेंट हायर किया हुआ था वाटर ट्रीटमेंट का, क्योंकि पिछले 2 साल जो था मेरा एक्सपीरियंस वाटर ट्रीटमेंट का था। मैं हर संडे वहाँ पे जाता था। गुजरांवाला में अब भी 90% इंडस्ट्रीज में फ्राइडे को ऑफ होता है और संडे ऑन होता है, तो मैं संडे को जाता था, उनका टेस्टिंग वगैरह करता, एनालिसिस करता था और उनको अपनी रिपोर्ट बताना कि ये चीज़ ऐड करो, ये चीज़ रोको, इस चीज़ को अप करो, इसको डाउन करो, तो इस तरह आपके ये स्पेक्स मैनेज हो जाएंगे। तो ये मेरी 4 संडे वहाँ पे 4,000 मुझे मिलता था। उस वक्त एक हैंडसम अमाउंट होती थी, 2007 की मैं बात बता रहा हूँ। तो एक डे में जॉब कर रहा हूँ, एक नाइट में जॉब कर रहा हूँ, क्लासेस भी ले रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी में कोई एक आध लेक्चर अप डाउन हो जाना, वो यूनिवर्सिटी का ये इशू था कि जिसकी 80% अटेंडेंस नहीं है वो मतलब अपेयर नहीं हो सकता पेपर्स के अंदर, फिर दोस्तों से मैनेज करके अटेंडेंस पूरी करवानी, सम टाइम कुछ मिस हो जाना तो टीचर से रिक्वेस्ट कर लेनी। तो इस तरह करके एक टफ टाइम चल रहा था, डे ड्यूटी, क्लासेस, नाइट ड्यूटी, फिर संडे को गुजरांवाला जाना। मुझे याद है बाइक में सीधा जाके रायवन रोड पे मेरी रिहाइश होती थी, ठोकर न्याज के बेग के करीब लाहौर में। वहाँ से मैंने बाइक खड़ी करनी दादा साहब की पार्किंग में दरबार की, और वहाँ से बैठना हाईएस्ट पे और सीधा पहुँच जाना गुजरांवाला, फिर वहाँ से वापस आना, बाइक लेना और वापस ठोकर आना। तो ये मैं गुजरांवाला आना जाना मेरा होता था। तो ये एक्सट्रीमली एक स्ट्रगल का टाइम चल रहा था। तो फिर उसके बाद ये है कि मुझे जब मतलब ये चीज़ें 6-8 महीने बाद मुश्किल होना शुरू हो गया कि जो वाटर ट्रीटमेंट वाली डे वाली ड्यूटी थी कि ये सही मैनेज नहीं हो रही थी, और मुझे जो ओनर था या टीम थी, मैनेजमेंट थी, उनको भी अंदाज़ा हो गया था कि इसका फोकस कहीं और है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वो जॉब वहाँ से छोड़ दी, रिज़ाइन की, और इस कंपनी के वाटर ट्रीटमेंट में दूसरे कंपिटिटर्स थे, तो मैंने उनके साथ डिस्कशन की। उनको पता था मेरा, उन्होंने दूसरे मेरे कलीग्स के थ्रू सुना हुआ था कि मतलब वसीम है वाटर ट्रीटमेंट में इस तरह, मतलब हार्ड वर्किंग या जो भी कह लें कि एक अच्छी उनके ज़हन में इमेज था। तो मैंने उनके साथ डिस्कशन करके डे वाली वाटर ट्रीटमेंट की जॉब की जगह मैं दूसरी जॉब ऐड कर रहा हूँ, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है। वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है, मैंने उनके साथ मीटिंग करने के बाद ये कहा कि मैं कमीशन बेस आपके साथ काम करूंगा, मैं सैलरी नहीं डिसाइड करूंगा। सैलरी में ये है कि आप मेरे साथ टाइम डिसाइड करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे, वो मेरे पास टाइम पूरा दिया नहीं जाएगा। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, सेल भी इंक्रीज कर सकता हूँ, और क्लाइंट को मैनेज भी कर सकता हूँ सर्विसेज देके। मैंने कमीशन बेस वो डिसाइड किया कि वॉट एवर आई विल डू द सेल, उसका इतने % कमीशन प्रॉफिट पे मुझे मिलेगा, वो एक पोर्शन डिसाइड कर लिया। तो उस वक्त उस कंपनी का जो ओनर है वो मतलब उसको अंदाज़ा नहीं था, वो उसने बड़ा नॉन सीरियस लिया कि ये शायद किस तरह कर सकेगा, कैसे नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं। उन्होंने ना मुझे गाड़ी दी, ना मुझे बाइक दी। मुझे याद है मैं हाईएस्ट पे बैठ के कोट लखपत में मार्केटिंग वगैरह के लिए जाता था लाहौर में, ठोकर से बैठ के हाईएस्ट पे जाना, हाईएस्ट पे वापस आना। तो इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छा क्लाइंट गुजरांवाला से एक ग्रैब कर लिया। तो जब वो पहला ऑर्डर मिला मुझे, तो वो बड़े उनकी मेहरबानी भी है, और उन्होंने जितना भी कमीशन उसका प्रॉफिट था वो मुझे दे दिया, मतलब अपना हिस्सा भी नहीं रखा, वो पूरा प्रॉफिट एज इट इज मुझे फॉरवर्ड कर दिया। वो अच्छी अमाउंट थी। तो उसके बाद मुझे एक जो है ना, वो एक बहुत पुराना सा मोटरसाइकिल है, वो बड़ा मशहूर व मरूफ है, मेरे दोस्त जानते हैं जो लाहौर में मेरे साथ होते थे, वो मुझे दे दिया गया। मैं उस पर मार्केटिंग करना शुरू हो गया। इसी दौरान करते करते उसी कंपनी ने मुझे 8-9 महीने में 2008 में आई थिंक 2008 में मुझे मेहरान कार दे दी थी सेल के लिए। तो इतना ज़्यादा वो जो कमीशन पे मैंने डिसाइड किया, और मीनवाइल मेरी इंजीनियरिंग भी चल रही है, कोक की नौकरी भी चल रही है, और उस कमीशन बेस्ड जो जॉब चल रही थी उसका मेरा सेल का वॉल्यूम और प्रॉफिट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हैंडसम हो गया। तो मैंने 2008 में ये डिसाइड कर लिया कि ये नाइट वाली ड्यूटी भी नहीं करनी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के जिस तरह सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर वो प्रोफेशनल मतलब बुक्स वगैरह स्टार्ट हो गई और काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ गया। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया फिर नाइट वाली, जब मेरी इनकम इतनी ज़्यादा उसकी डे टाइम में बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने नाइट टाइम में वो जॉब छोड़ दी जो कोको कोला थी। और अब मेरे पास एक जॉब है, एक कंसल्टेंसी है गुजरांवाला में, और साथ मेरी केमिकल इंजीनियरिंग है, ये 2008 के एंड में। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट थी। और इसी 2008 में मैंने
अपने 2008 तक मेरे घर में दिया ही चलता था, बिजली नहीं थी, मैं आपको बता दूं। 2008 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने करीबी जो विलेज था, गांव था बस्ती बोर्ड, वहां पे 15 लाख रुपए का 2008 में मैंने एक घर खरीदा। 15.5 लाख का मुझे याद है, जो जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। उस वक्त ये 15-15.5 लाख रुपया अच्छी खासी अमाउंट होती थी, और उसके ऊपर उसको रेनोवेट करने के लिए आप कह लें तकरीबन 5-6-7 हज़ार रुपया, 5-6-7 लाख लगाया उसको। 20 प्लस में वो मुझे पड़ गया वो घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टली एक कच्चे घर से निकल के, जिसमें बिजली भी नहीं है, मैं सीधा आप कह लें 20-22 लाख का एक जो घर है, तकरीबन 24 मरलों का, एक कनाल प्लस से ज़्यादा वो जगह है अभी भी, तो उस घर के अंदर मैं शिफ्ट हो गया। ये मेरी अचीवमेंट थी कि मेरी केमिकल इंजीनियरिंग भी चल रही है, और मैं 2008 में एक नए घर के अंदर भी शिफ्ट हो गया हूँ। तो इसके बाद आप कह लें कि 2008 से ऑनवर्ड एक मज़ीद क्लाइमेक्स, और मज़ीद जिसमें आप कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्ट्रगल और मेरी कामयाबी को दिन दुगनी और रात चौगनी आप कह लें तरक्की मिलना शुरू हो गई है। तो उसमें 2008 के बाद मैं, मतलब 16 मिनट की वीडियो हो गई है। 2008 के बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कैसे मैं 2008 से लेकर 2011-12 तक मेरा कैसा टेन्योर रहा, कैसे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग मुकम्मल की, उसके बाद मैंने कैसे अपनी कंपनी बनाई, उस कंपनी ने कैसे मैंने अफगानिस्तान में डॉलर्स में बिजनेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पैसे कमाए, और उसके बाद मैं पाकिस्तान के अच्छे पैसे कमाने के बाद, अच्छा बिजनेस सेटल करने के बाद दुबई कैसे आया मैं, और दुबई में मैंने कंपनी कैसे बनाई, दुबई के अंदर कितना बिजनेस किया, और 2020 तक मेरी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कितने एसेट्स हैं, किस हद तक मेरी आप कह लें कि जो प्रोफेशनल है वो सक्सेस पहुंच गई है, किस हद तक मेरी पॉलिटिकल अचीवमेंट है, और सोशल जो वर्क का मेरा सिनेरियो है वो किस कंडीशन में है। इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने मुतालिक ये कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।